जब जब बहार आई। कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। कोर्ट ने कहा है कि अब बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और हमने जो अपील की थी बच्चों के लिए, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। और कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि बच्चों की कस्टडी मनीष को दे दी जाए। मनीष ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया है कि तुम्हारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध है। और इसी वजह से तुम्हारा मनीष से पहले भी तलाक हुआ था। उन्होंने जो भी सबूत पेश किए, उसकी वजह से जज को यह फैसला लेना पड़ा। और इस केस में इस टाइम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध है। इसी वजह से तुम्हारा मनीष से पहले भी तलाक हुआ था। तुम्हारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध है। ये टीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद मुझे इसके घर जाना होगा। विक्की भैया, आगे आप जो भी करना ना, सोच समझ के करना। इस वक्त सब्र से काम लेना बड़ा जरूरी है। यार जुगनू, तुम समझते क्यों नहीं हो? टीना के बगैर मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और मैं उससे तो मिला तक नहीं हूं यार कितने दिन से। पर घर में जो बवाल चल रहा है, उसके रहते आपने कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना, तो मुश्किल में टीना जी पड़ेंगी। घर में जो बवाल चल रहा है ना, ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और मैं टीना बगैर नहीं रह सकता। विक्की भैया देखो, जैसे हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा ना, वैसे ही हमारा बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। और मेरा ना दिल कहता है कि आपकी शादी टीना जी के साथ ही होगी। आप ना इस वक्त आग में घी मत डाल। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। वक्त तो आदत सी है मुझको
तुझसे कोई शिकवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। हे हे, ओ, ओ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मनीष ने कहा और कोर्ट ने मान लिया। ये कैसा कानून है जिसे एक औरत की मजबूरी समझ में नहीं आ रही? और आप क्या कर रही थी वहां पर? आपने उन्हें बताया नहीं कि तलाक की असली वजह क्या है? देखिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, बस मेरे बच्चे चाहिए मुझे। काम्या, शांत हो जाओ, होश में आओ। ये अदालत का फैसला है, इस तरह होश खोने से कुछ नहीं होगा। और रही अदालत को सच बताने की बात, तो अदालत मेरे या किसी और के कहने पर नहीं चलती। मनीष के पास सबूत थे और उनके जवाब में मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे पास मनीष के सवालों का जवाब है जो उसने कोर्ट में तुम्हारे कैरेक्टर को लेके उठाए, तो हम लड़ सकते हैं। We can fight for that. हाँ, मेरे पास मनीष के हर सवाल का जवाब है, लेकिन इस बार मैं मनीष के सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मनीष को मेरे सवालों का जवाब देना होगा। काम्या, काम्या, I'm sorry. जुगनू जलंधरी, आज चाहे जो हो जाए, आज ना चाचा जी को पीने नहीं देनी है। आओ चाचा जी, आओ। मैं जानता था आप आओगे। मुझे पता है कि तू सुच्ची की चमचागिरी कर रहा है। चमचे साले। मैं जानता हूं आप मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन आप ना मुझे जितनी मर्जी जी पर के गालियां दे लो, मैं आज आपका साथ नहीं दूंगा। तू चाहे जितना बड़ा चमचा हो बेटा, साथ तो तू मेरा ही देगा। मैं जानता हूं आपको पानी किस लिए चाहिए, लेकिन मैं भी ना आज आपको पूरी धरती पर से एक पानी की बूंद नहीं लेने दूंगा। साले, मेरी बिल्ली मुझी पे में आओ।
बिल्ली समझो चाहे कुत्ता, आज ना आपको पानी मिलेगा नहीं, ना पानी, ना बर्फ और ना गिलास। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुत्ता? कहाँ है कुत्ता? किधर है कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? तुम्हें कोई तमीज है? मुझे गाली दे रही हो, अपने पति को गाली दे रही हो, और ऐसी कौन सी कुत्तों वाली हरकत कर दी मैंने? मैं आपको गाली नहीं दे रही हूँ, एक कहावत बोली है, सुनी होगी, और नहीं सुनी तो सुन लीजिए, आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, मगर कहावत में कुत्ता तो नहीं हुआ ना। बात को बढ़ाइए नहीं, ना ही घुमाने की कोशिश कीजिए। आपने मुझे बोला था ना कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर ये क्यों पी रहे हैं? नहीं नहीं सूजी, तुम बात को मत बताओ। तुमने मुझे कुत्ता कैसे कहा वो बताओ। तुमने कभी किसी कुत्ते को शराब पीते हुए देखा है? आज आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपको शराब चाहिए कि मैं? शराब? नहीं नहीं, तुम। ठीक है, तो आप आज से शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूं कि आप शराब को छोड़ते हैं कि नहीं, और आपको मुझसे कितना प्यार है। अगर आज से आपने शराब का एक घूंट भी पिया ना, तो समझ लीजिएगा सुचित्रा आपके लिए मर गई। जब जब बहार आई। अगर आज से आपने शराब का एक घूंट भी पिया ना, तो समझ लीजिएगा सुचित्रा आपके लिए मर गई। मैं ये देखना चाहती हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं या अपनी शराब से। ये पड़ी आपकी शराब, आपको जितनी शराब पीनी है पीछे, पर आज के बाद याद रखिएगा, सुचित्रा आपसे बात नहीं करेगी। सुन लिया आपने? बाद में फेंकूंगा तो चलेगा? यहाँ इस घर में आती हूं मैं।
तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अबे मैं कौन सा दलदल में फंसा पड़ा हूँ जो तू मेरी मदद कर लेगा? बेटा, ये बच्चों को देखने की चीज नहीं है। चल जा यहाँ से। हर टीवी सीरियल और पिक्चरों में दिखाते हैं कि बच्चों की देखने की चीज नहीं है। वैसे अच्छा है, लेकिन अगर बड़े लोग बच्चों को बताते हैं कि ये बुरी चीज है तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बेटा, प्रॉब्लम तुझे नहीं, प्रॉब्लम मुझे है। तेरी चाची समझती नहीं। इतने सालों से पी रहा हूं, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना चाहते हो? पर ये रोज जो कीटाणु मेरे पेट में उछल रहे हैं उसका क्या करूं? ये जो जबान है मेरी, जो लार टपकाती है, उसका क्या करूं? मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे। देखा, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी ना। कैसे? ये कोल्ड ड्रिंक है ना आपके पास? हाँ, कोल्ड ड्रिंक है। एक सेरिडॉन की गोली लाओ और इसमें डालो। कोल्ड ड्रिंक में एक सेरिडॉन की गोली डालूं और पी लूं? हाँ। ये सेरिडॉन की गोली डाली। हाँ। पी गया। बस अब थोड़े दिन रुको, आपके पेट के कीड़े भी मर जाएंगे और जीभ भी लार नहीं टपकाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो। सुचित्रा, पहले तो इस छोटी सी पुड़िया को बच्चा समझने की गलती मत कर। इस बच्चे ने अभी अभी मुझे शराब छोड़ने का तरीका बताया। कोल्ड ड्रिंक में सेरिडॉन की गोली डालो और उसे पी जाओ, और मैं पी गया। और सच में सुची, मुझे शराब की कोई तलब नहीं लग रही। सच? हाँ। कमाल कर दिया बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। ये सब तुमने कैसे किया? हाँ, कहाँ से सीखा? आंटी जी, मैं तो सिर्फ अपनी आंख और कान खुले रखता हूँ। अच्छी बातें मैं अपने आप सीख जाता हूँ। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सच में कमाल हो गया सुची। मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही। सच? पता नहीं कहाँ से आ गया ये बच्चा हमारे घर पे। जब जब बहार आई। अरे आओ बहू। नहीं नहीं, आप पढ़ रही हैं, मैं बाद में आती हूँ। अरे आओ ना, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे कौन सा एग्जाम देना है, बैठो। बहू, ये जो जय है ना, पता नहीं कहां से रामायण और गीता की बातें निकाल के लाता है। कल बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बता रहा था जिन्हें मैंने भी नहीं पढ़ा है। अब मैंने सोचा कि अगर उससे बात करनी है तो थोड़ी मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ेगी ना। सही कहा माँ जी, वो लड़का नहीं है, जादूगर है, जादूगर। पता नहीं क्या चीज ऐसी है जो उसे नहीं पता, सब कुछ जानता है वो माँ जी। अरे माँ जी, उसने पता नहीं इनसे क्या कहा है कि इन्होंने शराब पीना छोड़ दी। सच? वही तो, इतने समय से मैं कोशिश कर रही हूँ, सारी कोशिश बेकार हो गई मेरी तो। अगर ये कुछ दिन यहाँ रह गया ना तो माँ जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है ना बहू, आखिर वो है तो बच्चा ही, लेकिन इसे पूरा विश्वास है कि मनीष और काम्या एक दिन जरूर एक हो जाएंगे। और जब से वो इस घर में आया है ना, तो बच्चे बहुत खुश हैं। रोज उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और वो भी ना बुजुर्गों की तरह कुछ ना कुछ उन्हें बताता ही रहता है। काश
हमारे परिवार का हिस्सा होता। माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ इसके मम्मी पापा से बात करके मैं ही इसे गोद ले लूं। अरे तू भगवान से ये क्यों नहीं मांगती कि तेरा अपना जय जैसा बच्चा हो? और वैसे भी बहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है मनीष और काम्या भी एक हो जाएंगे और इस घर में बहारें फिर से लौट आएंगी। माँ जी को सुना आपने? कोर्ट ने कहा है कि अब बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। हमने जो अपील की थी बच्चों के लिए, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि बच्चों की कस्टडी मनीष को दे दी जाए। मनीष ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया है कि तुम्हारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध है। काम्या, काम्या संभालो अपने आप को। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी